अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो मज़ीद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूं। और आज चूंकि हमारा जो रिव्यू हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था और आज हमारा जो है व्यू है, ठीक है। तो व्यू में सबसे पहले आ जाता है प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, ठीक है। ये अभी जो हम पेज हमारे पास है ये प्रिंट लेआउट में ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक तहरीर लिखता हूँ ताकि आपको ईजीली समझ आ सके। ये एक मेरी तहरीर आ चुकी है, ठीक है। अभी तो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रही, लेकिन जो ही मैं फुल स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो ये देखें फुल स्क्रीन इसने दी है। और ये आपको ये बाकी वो ऑलरेडी स्क्रॉलिंग वगैरह या जो आपकी फॉर्मेटिंग्स वगैरह वो आप बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। जस्ट ऊपर ये बटन्स रह चुके हैं जो हमने दिए होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक पेज होता है। अगर आपने दूसरा पेज भी यहाँ पे लिया होता है तो वह दूसरा पेज इस तरफ आ जाता है। तो ये होता है फुल स्क्रीन से। अगर यहाँ पे आप क्लोज कर दें तो ये आपका जो फुल स्क्रीन से क्लोज हो जाता है, नॉर्मल पेज में आ जाते हैं। इसके बाद ये वेब लेआउट होता है। यहाँ पे जो ही हम क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट जिस तरह हमारे वेब लेआउट होता है तो उसी तरह आपको ये ओके कर देता है, मतलब उसी तरह की अपीयरेंस लोकेशन वगैरह देता है। अब इसके बाद ये आउटलाइन होता है। आउटलाइन में हमारा ये होता है कि हम अगर पूरे पैराग्राफ को हमने कॉपी करना होता है, पैराग्राफ्स वगैरह हमारे पास सेटल्ड होते हैं, ठीक है। तो हमने अगर इसको भी कॉपी करना हो, इनको भी कॉपी करना हो, तो ये जस्ट हमें यूं सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती, जस्ट ये पैराग्राफ दे देते हैं तो हम पैराग्राफ आउट इजीली कर सकते हैं। यहाँ से मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। इस तरह ड्राफ्ट में आ जाएं तो ड्राफ्ट में जैसे हमारे पास सिर्फ ड्राफ्ट आएगा। तो ये साथ में यहाँ पर नीचे जितना भी आपने नीचे जाना होता है तो ये आपको बताता जाता है, ठीक है। तो ये होता है ड्राफ्ट। बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रिंट लेआउट ही होता है, तो प्रिंट लेआउट ही नॉर्मल होता है। इसी के साथ ये रूलर होता है। ये देखें अभी पर मेरे पास रूलर नहीं है, लेकिन जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रूलर आ चुका है। ये देखें इस साइड्स पे हर तरफ से रूलर्स आ चुका है। तो ये देख लें यहाँ से अगर मैं इसके साइज को इंडेंट करना चाहूँ या डिक्रीज करना चाहूँ तो ये यहाँ से मैं पिक कर सकता हूँ। यहाँ से भी हो सकता है। ये देख लें यहाँ से ये देखें इंक्रीज कर रहा है, ये चीज़ इंक्रीज कर रही है। अगर इसी को डिक्रीज करना हो हमने यहाँ तक फुल हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ से हमारा जो जितना भी ये लाइंस होती हैं इस तरफ बिल्कुल नहीं लिखने होता, तो ये इसके लिए होता है। अब ये देख सकते हैं आप, ये देखें यहाँ पर। अब यहाँ से हम लिख नहीं सकते, तो ये होता है रिव्यू में रूलर्स आ जाए, व्यू में रूलर्स आ जाता है। इसके बाद ये ग्रिड लाइंस इसमें इंसर्ट करनी हो इसके, तो ये देखें ग्रिड लाइंस इंसर्ट हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ग्रिड लाइंस इस तरह की होती हैं, तो ये इस तरह शो करते हैं, लेकिन ये हम ज़्यादातर शो नहीं करते। इसके बाद मैसेज बार आता है, तो ये मैसेज बार एक्चुअली यहाँ पर काम नहीं करता, तो ये इस पर क्लिक भी नहीं होता। इसी के साथ डॉक्यूमेंट मैप्स होता है। डॉक्यूमेंट मैप इस तरह समझ आती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसकी हेडिंग दे देता हूँ इसको इंडिया। इसको मैं मज़ीद बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर इसको हेडिंग दे देता हूँ ये। अब इसी तरह इसको दे देता हूँ पाकिस्तान, और इसको भी ये दे देते हैं हम इसी तरह। अब इसको दे देते हैं यूएई को भी मैं अभी ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट मैप्स का ये मतलब होता है कि यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया तो इसने मुझे ये बता दिया कि अभी आपने यूएई को सिलेक्ट किया हो। लेकिन अभी हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो मैं ये इंडिया पे आया हूँ ना, अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स मैप पे आता हूँ तो इसको एक्चुअली सिलेक्शन देकर हमने करना पड़ेगा। यहाँ से आई एम सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर हमने हेडिंग देनी होती है, तो यहाँ से हम इसको हेडिंग देंगे, हेडिंग के इसके फॉर्म में लेकर आएंगे। और अब जाकर रिव्यू में जाकर हम चेक करेंगे डॉक्यूमेंट मैप्स आ चुके हैं हमारे पास। ये देखें ये पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग आती है इंडिया। अब अगर हम पाकिस्तान में हमने डायरेक्ट जाना हो, ये पाकिस्तान में आ चुके हैं। यूएई में हम जाना चाहें तो ये यूएई पैराग्राफ में आ चुके हैं। तो ये होता है डॉक्यूमेंट मैप्स। इतना खास मतलब इसका कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। इसके बाद थंबनेल्स होता है। थंबनेल्स पे जो ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास थंबनेल्स बताता जा रहा है। जितने भी हमें कंट्रोल इंटर करके मैं मजीद पेजेस ओपन कर रहा हूँ तो ये बता रहा है पेज 1, पेज 2, पेज 3, जितने भी पेजेस आपने ओपन किए होते हैं तो ये साइड से बताता जा रहा है आपको पेजेस वगैरह भी। इसके बाद ये जूम होता है। जूम में हम क्लिक करते हैं तो जूम बाय डिफॉल्ट हमारे पास 100% होता है, लेकिन अगर आपने मजीद हमने 2% पेज में लेना हो या पेज को विड्थ देनी हो, विड्थ को करना हो, या आपने परसेंटेज के हिसाब से आपने इसको ज़्यादा करना हो तो यहाँ से ओके कर लेंगे तो आपके ये पेज आपको बिल्कुल ईजीली बड़ा होकर नज़र आ रहा होगा। तो ये जूमिंग यहाँ से होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो होती है वो हम 100% से ही जूमिंग लेते हैं। इसके बाद
ये होता है वन पेज में एक ही पेज में आपको नज़र आ रहा है, टू पेज दो पेजेस आप अगर आपने लिए होते हैं, ये देख लें, दो पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपने डायरेक्ट इसी पेज पे जाना हो तो ये देख लें, यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। इसी तरह का आपने पेज विड्थ के हिसाब से काम करना हो तो ये देख लें, पेज विड्थ आपकी सारी आपको दे रही है। इसके बाद आपने नई विंडो पे काम करना हो, एक ये ऑलरेडी विंडो काम कर रही है, देख लें अभी एक ही है, यही वर्ड है तो इसी पे आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और नई विंडो लेनी हो तो यहाँ पर दो विंडोज ओपन हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं, ये साइड से 1 और ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है, तो ये दो विंडोज हमारे पास ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। इसी के बाद अरेंज ऑल होती है तो ये दो विंडोज को अरेंज कर देता है, ये विंडो 1 है और ये विंडो 2 है। डॉक्यूमेंट 1 2 लिखा हुआ है और ये देखें डॉक्यूमेंट जस्ट 1 1 लिखा हुआ है, तो ये होती है अरेंज। इसके बाद यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड, अगर आपने साइड बाय साइड दोनों विंडोज को देखना हो तो ये देख सकते हैं, टाइटल बार में आप देख सकते हैं विंडो 2 डॉक्यूमेंट 2 है और ये डॉक्यूमेंट 1 है। तो ये होता है व्यू के ऑप्शन में ये चीज़ें होती हैं। और मज़ीद हम नीचे भी आप देख सकते हैं, तो ये भी फुल स्क्रीन में आपने पढ़ना हो तो वो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया तो ये देख लें, आप देख सकते हैं। जूमिंग को यहाँ से भी आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये MS वर्ड के जो आपको मैंने लेक्चर बताए, वीडियोस देखी हैं आपने, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इनमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।